नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल वेट ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में, जो इस समय है, जो लगभग सभी पशु जो है गोवंश है वो इसकी चपेट में आ चुके हैं। और ये हैं जो गोवंश के लिए बहुत बुरा और कठिन समय है। दोस्तों इस बीमारी में जो है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करें। सबसे पहले उसको जो है अच्छी तरह से समझें। आप समझने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में। ये जो एक है स्किन रोग है, और लक्षणों के बारे में जो हम बात करेंगे, इसमें सबसे पहला होता है कि शरीर में गांठें पड़ जाती है, और यहाँ पे जो पशु के लिम्फ नोड होते हैं उनमें सबसे पहले स्वेलिंग आ जाती है। पशु को तेज़ बुखार रहता है, पशु को तेज़ बुखार, साथ में ही गांठों के साथ में क्या होता है, तेज़ बुखार रहता है। पशु को बुखार रहता है। पशु के पैरों में कभी कभी क्या होता है कि पूरे शरीर पे गिठाने ना होकर के क्या होता है कि किसी एक या दो पैरों में सूजन आ जाती है, आगे या पीछे वाले किसी भी पैर में सूजन आ जाती है। पशु को जो है तेज़ बुखार होना होता है। पशु का जो है सबसे पहला लक्षण होता है, अगर आपका पशु दूध दे रहा है तो पशु में जो है अचानक दूध की कमी हो जाती है। जैसे मान लो आपने सुबह 10 लीटर निकाला और शाम को उसका जो है दूध सिर्फ 4 लीटर रह गया। तो अगर आपके आसपास में इस तरह की बीमारी चल रही है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपका पशु इससे ग्रसित हो गया हो। पशु एक पैर से लंगड़ा के चलता है। आपने सुबह जो है पशु को सही देखा, और दिन भर में या फिर रात भर में ऐसा होता है कि पशु जो है आपका एक पैर से हल्का सा लंगड़ाता है। तो इस समय इस सावधानी के तौर पे कह रहा हूँ, ये नहीं बताता हूँ कि भाई आप जो है श्योर हो जाए कि भाई श्योर हो जाए कि भाई आपके LSD बीमारी है, लेकिन आप थोड़ा सा सतर्क हो जाए। दूसरा जो है पशु चारा दाना कम कर देता है। जब LSD से ग्रसित हो जाता है तो पशु उस दिन बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, उसको तेज़ फीवर रहता है और बिल्कुल चारा पानी खाना बंद कर देता है। मैंने बताया कभी कभी पूरे शरीर में गिठाने, ज़्यादातर जो है पूरे शरीर पे गिठाने होती है, लेकिन कभी कभी क्या है पूरे शरीर पे गिठाने नहीं होकर पैर में सूजन भी हो जाती है, और आपके आसपास में इस तरह का जो है चल रहा है तो आप सतर्क हो जाइए। अब इसमें क्या होता है, इसका बचाव, उपचार क्या है दोस्तों। अभी तक इसका कोई जो है वो परमानेंट उपचार नहीं है, और इसका बचाव ही जो है उपचार है। बचाव में आपको यही सावधानी रखनी है कि जितनी मच्छर मक्खी जुएं चीचड़े जितने भी हैं उनको जो है आपके पशु में जो है साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। मच्छर मक्खी के लिए कोई दवाई वगैरह का स्प्रे करवाएं। आप जितनी सफाई रखेंगे, शाम सुबह है जो उस टाइम ज़्यादा आपके पशुओं में ज़्यादा मच्छर मक्खी होते हैं, तो उस टाइम पे हल्का सा जो है आप धुआं कर सकते हैं। धुआं करके जितनी साफ़ सफाई रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा, इसका सबसे पहले बढ़िया। और अगर मान लो आपके क्षेत्र में आसपास में कहीं पे भी इस तरह की बीमारी का अभी तक कोई प्रकोप नहीं है, तो आप अपने पशुओं को जो है वैक्सीन करवा सकते हैं। इसमें जो है गोट पॉक्स या शीप पॉक्स वैक्सीन लगवा सकते हैं इससे। और इसी के साथ इसमें कुछ भ्रांतियाँ भी फैली हुई है कि पशु का दूध पीने से जो है वो मनुष्य में बीमारी, ये किसी प्रकार की जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए। दूसरी जो है अपने जो आप इस समय जो है आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अपनी तरफ से कुछ भी ऐसी औषधि नहीं देनी है जो पशुओं में जो है फायदे की बजाय नुकसान हो जाती है। मैं आजकल देख रहा हूँ कि हर पशुपालक जो है इस तुरंत उसके थोड़े बहुत लक्षण नज़र आते ही वो अपने खुद से क्या है उपचार करना शुरू कर देता है। तो इस तरह की गलती नहीं करे पशुपालक भाइयों। इस समय जो है उसमें बहुत ही मतलब ये आप सावधानी रखने का जो है समय है। बिना पशु चिकित्सक की सलाह से आप किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं देवें, क्योंकि कभी इसमें क्या होता है एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जैसे मान लो आपके ये पशु है, और ये पशु में जो है अपन कहते हैं ना कि जो है पशु की इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो इम्यूनिटी एक तरीके से क्या होती है, इम्यूनिटी कोई एक वो नहीं है। इम्यूनिटी एक तरीके से अच्छे बैक्टीरिया ही होते हैं, अच्छे अपने शरीर के लाभदायक जितने भी जीवाणु होते हैं वही होते हैं। और उसी में होता है एक LSD का वायरस घुस गया, जैसे मान लीजिए LSD का वायरस घुस गया, ये LSD का वायरस आ गया है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप खुद से कुछ ऐसे एंटीबायोटिक वगैरह लगवा रहे हैं बिना किसी नॉलेज के, तो ये क्या होता है कि जो है आपके इसमें तो असर कर ही नहीं रहा। अगर इस पर असर करता तो ये क्या होता है, बीमारी ही इतनी बढ़ती नहीं और बीमारी वहीं कहते थे। किसी भी प्रकार की जो एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल औषधि है, इसमें जो ज़्यादा काम नहीं कर रही है लेकिन इतना काम नहीं कर रही जितना करना चाहिए। वो एक तरीके से वायरस को जो है उसको उसकी जो है क्षमता है उसको हल्का सा घटा रही है, बाकी एकदम से ख़त्म नहीं कर पा रही। इसी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। तो
खुद से जो है आप अपनी मेडिसिन वगैरह नहीं देवे। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह दे दी जिससे क्या है कि इसको तो ज़्यादा कोई नुकसान हुआ नहीं, और आपके जो पशु की जो है अच्छे बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनको ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी गलत औषधि देने की वजह से भी आपका पशु जो है ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी पावर घट जाती है। तो इसमें आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आपके पशु को जो है इस तरह की बीमारी हो गई है तो आप अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेवें। और अगर मान लो ऐसी सुविधा नहीं हो पा रही, कहीं आप नहीं पहुंच पाए हैं, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आपको ये सब लक्षण दिख रहे हैं तो आप उनको जो है दर्द बुखार की जो है टेबलेट आप दिलवा सकते हैं। दर्द बुखार की जो टेबलेट आती है वो आप पशु के जो वेट के अनुसार, अब इसमें खूब सारी औषधियाँ आती है, जैसे निमोसलाइड पैरासिटामोल आती है, मेलोक्सिकम पैरासिटामोल आती है, एसिटोल्फेनिक आती है, ऐसी खूब सारी जो है औषधियाँ हैं जो बाज़ार में मिल जाती हैं। वो आप पशु चिकित्सक की सलाह से ही देवें। अगर नहीं कहीं ऐसी समस्या आ गई है कि आपको लक्षण जैसे शाम को नज़र आए हैं और सुबह तक पशु चिकित्सक के आने में लेट हो जाएंगे, लेट हो जाता है, तो आप उसको ऐसा करें कि उसके पूछ लेके उनको आप पशु चिकित्सक से कि मुझे ये मेरी गाय की ये समस्या हो गई है, मुझे दर्द बुखार की मेरे पास में, या फिर कहीं आपके मेडिकल स्टोर अवेलेबल है तो उससे कौन सी औषधि ला के देनी है। अब इसमें क्या होता है कि पशुपालक बिना किसी जानकारी के वो सीधा क्या है कि वो अपने हिसाब से ही पशुओं को जो है औषधि दे देता है, और उसमें मैंने बताया कि आपको जो है पशु के नुकसान हो जाता है। जैसे मान लो कि उसको जो रिक्वायरमेंट है शरीर की वो कितनी मात्रा में देनी है उसको, और वो क्या है कि उसकी डोज और आ जाती है। मैंने ऐसे कई पशुपालक देखे हैं, कई ऐसे देखे हैं जो खुद से लाके दिलवा दी उन्होंने, वो बाद में क्या होता है कि उनकी जो डोज है वो एक्यूरेट नहीं होने की वजह से उसमें क्या होता है कि और ज़्यादा समस्या होती है, और ज़्यादा उसको परेशानी हो गई पशुओं को। तो इस तरह की गलती नहीं करें। और जो भी इसमें उपचार कर रहे हैं मैं उनसे इसमें कोई विशेष उपचार इसका है नहीं फिलहाल, जो है इसमें कोई एंटीबायोटिक विशेष ऐसा काम नहीं कर रहा है। कुछ एंटीबायोटिक हैं जो इसमें बढ़िया काम कर रहे हैं। एंड्रोफ्लोक्सासिन है जो इसमें थोड़ा सा बढ़िया काम करता है। और ये एंटीबायोटिक वगैरह है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो आपको रेगुलर नहीं देने हैं पशु में। ये क्या है कि जैसे मान लो आपको पशु का आपको पता चला कि मेरा पशु आज बीमार है तो उसको तुरंत अलग कर दें, और अलग करवाने के बाद में फर्स्ट दिन उसका उपचार करें। सेकंड डे अगर वो चारा पानी खा रहा है तो उसको सेकंड डे नहीं लगवावे, रेगुलर उसको उपचार नहीं देना है, एंटीबायोटिक वगैरह रेगुलर नहीं देना है। इसकी फॉलोअप थेरेपी में आपको क्या करना है कि उसको बोलस फॉर्म में कुछ औषधियाँ देनी है, जैसे दर्द बुखार के लिए है, सूजन के लिए है, एंटीहिस्टामिनिक है। साथ में जो है आपको एक एंटीबायोटिक इसमें और थोड़ा सा ठीक काम कर रहा है, एमोक्सिक्लोक्सासिलिन। ये एंटीबायोटिक जो है थोड़ा इसमें बढ़िया काम कर रहा है। ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं देनी है, ज़्यादा एंटीबायोटिक बोलस नहीं देनी है। इस समय इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। लास्ट में क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में देने से क्या होता है कि पशु के जो है नीचे के जो ब्रिस्केट पार्ट होता है, गलकंबल होता है, वो क्या है उसमें पानी वगैरह पड़ने लग जाता है। क्योंकि ये जो होता है वायरस के है तो स्किन डिजीज है, लेकिन क्या है कि ये जो है लीवर और किडनी पे भी इफेक्ट करता है। तो लीवर की वजह से जो है जानवर में अगर आपने जो है वैसे ही इसका लीवर और किडनी जो है वो कम इस समय जो है वो कमज़ोर हो जाती है, और अगर आपने गलती से कोई ऐसी वैसी औषधि देती तो वो उस पर इफेक्ट करके उसको नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से आपका पशु जो है चारा दाना कम कर सकता है, और उसके जो है ब्रिस्केट वगैरह के आसपास पानी की मात्रा बढ़ सकती है, पानी वाली स्वेलिंग बढ़ सकती है। क्योंकि किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो पानी वाली स्वेलिंग बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मेरा यही आपसे निवेदन रहेगा कि आप जो है अपने स्तर पे किसी प्रकार का उपचार नहीं करें, और जहाँ तक हो सके अपने पशु को जो है कि इस बीमारी से बचा के रखें। उसके बाद में जो होता है कि आपके पशु को मान लो ये सब बीमारी हो भी गई और सब कुछ हो गया और ट्रीटमेंट भी हो गया और वो रिकवरी स्टेज पे है, तो बहुत से पशुपालक जो है इसको क्या है कि आयुर्मेक्टिन लगवा रहे हैं हर 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में इंजेक्शन आते हैं आयुर्मेक्टिन। तो इस तरह से आयुर्वेदिक नहीं लगाना है आपको। जब आपका पशु रिकवरी स्टेज पे हो, आपको लगे कि 10-15 दिन हो गए और वो उसके जो है ऊपर जो वो घाटे हुई है वो फूटना स्टार्ट हो गई, तो उस टाइम पे है उसका उपचार करवाएं, उस टाइम पे उसका रेगुलर उपचार करवाएं। जब पशु रिकवर हो रहा है और उस टाइम में उसको आयुर्वेक्टिन वगैरह और उसके जो ऊपर घाव हुए हैं उस पर आप
मलम जो है गामा बेंजीन है या बोरिक एसिड या ऐसी कुछ औषधियाँ होती है, खूब सारी मार्केट में मिलती है, वो भी अपने पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही लगाएं। आप डायरेक्ट अपनी तरफ से नहीं लगाएं। उससे क्या होता है कि आपका जो है इलाज जो है, एक तो आपका पशु बीमार है, दूसरा जो है आप अपने स्तर पे अगर औषधि दे रहे हो और उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है और आपके पशु को नुकसान हो रहा है, तो वो दो तरीके से आपको नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की गलती नहीं करें आप। उसमें क्या होता है, बिना पशु चिकित्सक बताता है तो वो आपके उसी हिसाब से बताते हैं कि इसमें जो है उनके नॉलेज के अनुसार कि भाई इसमें ये औषधि थोड़ा सा काम कर रही है, तो वो उसी के हिसाब से बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो मेरा यही निवेदन रहेगा आपसे कि इसमें आपको सबसे बढ़िया है कि धैर्य रखने की बात है। अगर आपका पशु इस रोग से ग्रसित भी हो गया है तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैंने देखा है कि पशुपालक तुरंत ऐसा चाहता है कि मेरा पशु जो है आज का आज ही ठीक हो जाए या फिर 1-2 दिन में ठीक हो जाए, कंप्लीट खाना पीना कर दे। तो इस तरह की गलती नहीं करें, क्योंकि वो अब आपके पशु में अगर एक बार इस बीमारी से संक्रमित हो गए, इस वायरस से संक्रमित हो गया है, तो वो कम से कम मान के चलिए आप 20-25 दिन तक तो वो कंडीशन वही रहेगी उसकी, जो है वो कम खाएगा पिएगा, एकदम स्वस्थ नहीं हो सकता। हाँ, 20 दिन बाद में वो जो है रिकवरी की स्टेज में होता है, तो जानवर ऑटोमेटिक सही खाना दाना चालू कर देता है। तो आप सबसे बढ़िया है कि इसमें थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य के साथ में जो है पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही औषधियाँ देवे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।